दोस्तों नमस्कार। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लें जो कि आपको बेल आइकन पे मिलेगा, जिससे कि आने वाले समय में जो भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट रिलेटेड आपको लर्निंग चाहिए, खासकर ईटीएफ के रिगार्डिंग, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। इस पर मैं आपको ईटीएफ रिलेटेड लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही साथ मार्केट में कैसे हम लोग पैसा बनाएंगे, कैसे हम लोग एसआईपी करते हैं, किस तरह से हम लोग शॉर्ट स्विंग करते हैं, स्विंग करते हैं, इन सभी चीज़ों पे मैं इस चैनल पर आपको चर्चा करके बताता हूँ। तो ये टोटली फ्री है दोस्तों, इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोग शॉर्ट स्विंग या स्विंग क्यों करते हैं मार्केट में, शॉर्ट स्विंग होता क्या है और स्विंग क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि वाई वी आर इन शेयर मार्केट। तो ये क्वेश्चन का जवाब शायद आप लोगों के पास होगा ही कि हम लोग शेयर मार्केट में क्यों हैं। तो ओनली एंड ओनली वन रीज़न वी आर इन शेयर मार्केट, हम लोग इसलिए हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। और प्रॉफिट किस तरह से बनाना है, तो हमें यहाँ पे जो माइंडसेट डेवलप करना है, वो माइंडसेट डेवलप करना है कि हम इससे पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी तरह की आप बिजनेस कर रहे हैं, कहीं और भी तरीके से आपकी जो इनकम है वो हो रही है, लेकिन आपके पास जो भी फंड्स अवेलेबल हैं, जो भी पैसे हैं, उस पर अगर आप पैसिव इनकम जनरेट कर पाओ तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि ये पैसिव इनकम आपको आज न कल आपको अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में एक कदम आगे धकेल देंगी। तो इसलिए हम लोग शेयर मार्केट करते हैं दोस्तों। शेयर मार्केट में हम एक विशेष पर्पज से आए हुए हैं, और वो क्या है, अर्निंग रेगुलर इनकम। अर्निंग रेगुलर इनकम, जिस तरह से एक लगातार हम अपनी जॉब और बिजनेस से अर्निंग कर रहे होते हैं, उसी तरह से अगर आप शेयर मार्केट में भी एक रेगुलर अर्निंग करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम में एक स्टेप आगे निकलते चले जाओगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें शेयर मार्केट में उन चीज़ों पे ट्रेडिंग करनी होगी जहाँ पे जोखिम कम होता है दोस्तों, और फ़ायदा का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को डेडिकेटेड इस चैनल पे ईटीएफ रिगार्डिंग ही आपको लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि ईटीएफ जो होता है इसमें जोखिम कम होता है, और इसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और चांसेस ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्योंकि ईटीएफ जो होता है वो क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करते हैं। ईटीएफ क्या होता है, काफ़ी सेफ है दोस्तों, क्योंकि ये एक इंडेक्स को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग निफ्टी ऑटो को ट्रेड करते हैं, और निफ्टी ऑटो को ट्रेड करने के लिए हम किस ईटीएफ का सहारा लेते हैं, खासकर हम ऑटो बीज का सहारा लेते हैं। और इस निफ्टी ऑटो में कितने स्टॉक्स होते हैं, इसमें 15 स्टॉक्स होते हैं, और ये ऑटो बीज भी 15 स्टॉक्स पर आधारित होती है। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ईटीएफ में क्या होता है कि जो भी स्टॉक्स के परफॉर्मेंस खराब होते हैं उसको उस इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है, और जिनका भी परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसके बाद का उन्हें फिर अगेन उस इंडेक्स में शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि हम उस क्षेत्र में ट्रेडिंग करें जहाँ पे हमारे रिस्क कम हो और रिवार्ड ज़्यादा हो। तो इसके लिए हमें इंडेक्स में ट्रेड करना काफ़ी बेहतर होता है दोस्तों। तो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए दोस्तों शेयर मार्केट एक अच्छा सोर्स है, जहाँ पे आपको कार्य करना नहीं होता है। आपको यहाँ पे क्या है, आपको एक स्टडी चाहिए होता है, एक स्टडी आप कर लो, साथ ही साथ आप जिसको भी फॉलो करते हो, आप उसको फॉलो करते हुए, वो उनके गुर को सीखते हुए आप अपने इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। इसमें क्या है कि पैसिव इनकम में पैसा आपके लिए काम करता है, आप काम नहीं करते हो। आपने जो पैसे अर्न किए होते हैं वो पैसे आपके काम करते रहते हैं 24/7, और इससे क्या होता है, हमें एक पैसिव इनकम जनरेट होता है। तो आते हैं टॉपिक पर दोस्तों, और हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। द स्विंग ट्रेडिंग क्या है दोस्तों। तो स्विंग ट्रेडिंग को आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जब हम चार्ट को स्टडी करते हैं तो चार्ट पे आपको दिखेगा, एक आपको स्विंग हाई बनेगा, फिर आपको स्विंग लो बनेगा, फिर स्विंग हाई बनेगा, फिर एक स्विंग लो बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, स्विंग लो में बाई करके स्विंग हाई पे सेल कर दिया आपने, फिर स्विंग लो पे बाई करके आपने स्विंग हाई पे आपने इसको सेल कर दिया। तो अल्टीमेटली दोस्तों स्विंग जो है एक झूले की तरह काम करता है। जैसे मान लो कि सपोज दैट ये एक पेड़ है, और इस पे ये एक तना है, और यहाँ पे क्या हमने एक झूला लगाया है, वो झूला एक बार इधर जाता है और एक बार इधर जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम इस पोजीशन पे बार बार एंट्री लेते हैं, और इस पोजीशन पे आके यहाँ पे हम इसको सेल आउट करते हैं।
तो यहाँ पे मान लो ये चीज़ 5 रुपये का था, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है 7 रुपये का। तो ये जो बेनिफिट होता है दोस्तों, ये बेनिफिट हम लेते हैं स्विंग में। और इसको आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो स्विंग लो है, यहाँ पे कोई पर्सन बाई करता है, स्विंग हाई पे सेल करता है, अगेन स्विंग लो पे बाई करता है, स्विंग हाई पे सेल करता है, फिर स्विंग लो पे बाई करता है, स्विंग हाई पे सेल करता है। तो ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और हमें प्रॉफिट होता रहता है। तो यहाँ पे आप पूछोगे कि इसमें क्या लॉस के चांसेस नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसमें लॉस के चांसेस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी ट्रेडिंग करते हो वो पोजिशनल ट्रेड करते हो, यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेड नहीं करते हो। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। और आप समझिए इंट्राडे ट्रेडिंग में होता क्या है कि आपको सेम डे जो भी आपको डे एंड में, दैट मीन्स कि 3:15 बजे तक जो भी प्रॉफिट या लॉसेस हो रहे होते हैं, उसको आपको बुक करना होता है। अगर आप नहीं बुक करते तो ऑटोमेटिक बुक हो जाता है। तो इसमें क्या होते हैं कि लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपकी जो मार्केट के प्रति एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होने के चांसेस यहाँ कम हो जाते हैं। तो एक दिन में बड़ा मूवमेंट भी होना काफ़ी टफ हो जाता है, और जनरली ऐसा बहुत कम दिन देखा जाता है कि मार्केट में पूरे दिन अच्छा मूवमेंट हो। तो ऐसा मूवमेंट होता नहीं है दोस्तों, और जहाँ पे लोग फंस जाया करते हैं जनरली, और उनको लॉसेस हो जाया करती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं। जो भी हम लोग लेते हैं पोजीशन, उस पोजीशन को हम लोग होल्ड करते हैं दोस्तों। होल्ड करने से क्या होता है कि जब कभी भी वो प्रॉफिट में आता है तभी हम प्रॉफिट को बुक करते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, उसको हम होल्ड करते हैं। और होल्ड तब तक करते हैं जब तक कि वो प्रॉफिट में ना आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक दो स्ट्रैटेजी और काम करती है, जिसको हम शॉर्ट स्विंग करते हैं। शॉर्ट स्विंग और स्विंग में क्या फ़र्क है कि देखिए, शॉर्ट स्विंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जब भी आप स्विंग करते हो तो ये 5%, 10%, 20% जिसकी जिस हिसाब से कैलकुलेशन होती है वो हिसाब से करता है। लेकिन शॉर्ट स्विंग जब भी हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट जो होता है वो 2% का होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट की कंडीशन को देखकर हम 1%, 1.5% या फिर कर लो हम अपने कैपिटल में भी निकल जाते हैं। और कभी कभी इसमें होता है छोटा मोटा लॉस लेके भी हम मार्केट से बाहर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप छोटा मोटा लॉस लेके बाहर निकल जाओगे तो आपके फंड्स जो हैं वो होल्ड नहीं होंगे। और यहाँ पे क्या है कि फंड्स को रेगुलर अपने पास अवेलेबल रखना ही सबसे बड़ा काम होता है। तो इस चीज़ को समझते हुए हमें ट्रेडिंग करना होता है दोस्तों। अब रही बात की स्विंग ट्रेडिंग हम किस में करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पे इंडेक्स में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। और इंडेक्स को कैसे कवर करते हैं, थ्रू ETF। हम इंडेक्स को ETF के थ्रू कवर करते हैं। और ETF के थ्रू कवर करने का रीज़न यही होता है दोस्तों कि बहुत सारे शेयर्स होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं जो एक बार अपने ऑल टाइम हाई पे जब पहुंच जाते हैं, और वो ऑल टाइम हाई उनके सालों तक वो ऑल टाइम हाई नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको लॉस होने के बराबर चांसेस होती हैं। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है, कभी भी वो अपने टॉप को ब्रेक करने के लिए हमेशा वैसे वापस आया है और अपने टॉप को ब्रेक करता है। लो आएगा, फिर से वो किसी न किसी समय आपको एक हाई पे आके आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और अपने पुराने हाई को जरूर काटेगा। तो ये इंडेक्स की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और रही बात करें हम अपने देश की, तो हमारा देश जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पे इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं और काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बाकी हैं। यहाँ पे ग्रोथ की संभावना काफ़ी अधिक है। इसी कारण से जितने भी FIs हैं वो इंडिया का रुख काफ़ी करते हैं। अभी आप देखो ब्लैक रॉक का कितना अच्छा इंटरेस्ट है इंडिया के ऊपर। उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड जियो के साथ मिलकर ओपन करने जा रहे हैं। तो जब उतने बड़े लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में इमेंस पॉसिबिलिटीज़ है ग्रोथ के, तो हम क्यों नहीं दोस्तों। तो हमें भी पॉजिटिव रहना है और ट्रेड करना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जो हम शॉर्ट स्विंग करते हैं उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या होता है। उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे बड़ा क्राइटेरिया आता है ये वॉल्यूम वाला। ये वॉल्यूम का क्राइटेरिया आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम उसमें काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जितना अधिक वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा अच्छा वो कैंडिडेट होगा शॉर्ट स्विंग के लिए। अच्छे वैल्यू के साथ ट्रेड होना चाहिए दोस्तों। जितना अधिक वैल्यू के साथ ट्रेड होगा उतनी अधिक आसानी होगी हमें उस प्रोडक्ट को लेने में, दैट मीन्स कि बाय करने में और सेल करने में, क्योंकि वहाँ पे सेलर और बायर होते हैं, काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होते हैं और कुछ पैसों के अंतराल पर ये हमारा सौदा बाय होता है और सेल होता है। तो ये दो मेन क्राइटेरिया है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस एग्जांपल्स में कौन से ETF होते हैं जो शॉर्ट स्विंग के लिए काफ़ी बेटर माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी बीज में आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम होता है। तो निफ्टी बीज काफ़ी अच्छा है ETF हमारे शॉर्ट स्विंग के लिए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम और वैल्यू काफ़ी अधिक पाया जाता है। अगेन आपका बैंक बीज है, बैंक बीज भी आपका काफ़ी अच्छा है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, सिल्वर बीज, देन गोल्ड बीज, IT बीज और जूनियर बीज।
तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ETF के जिस पे हम शॉर्ट स्विंग करके चल सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसमें ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा होता है। और इस चीज़ को मैं आपको एक बार NSE की साइट पे दिखाता हूँ कि क्या वॉल्यूम इसमें होता है। फ्रेंड्स, अभी हम NSE के साइट पे हैं और मैं यहाँ पे आपको निफ्टी बीज में क्या वॉल्यूम वैल्यू होता है ये सबसे पहले दिखाता हूँ। तो इसमें एक चीज़ और मायने करती है दोस्तों, और वो है कि उसका टोटल मार्केट कैप। तो यहाँ पे देखिए ये निफ्टी बीज का टोटल मार्केट कैप कितना है, 43,583.40 CR में इसका मार्केट कैप है। तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है दोस्तों, और काफ़ी भरोसेमंद फंड हाउस से आता है। ये निप्पॉन इंडिया का है। तो निप्पॉन इंडिया काफ़ी भरोसेमंद फंड हाउस है और काफ़ी अधिक इसमें मार्केट कैप होने के कारण ये काफ़ी भरोसेमंद है दोस्तों। अब आइए इसके वॉल्यूम और वैल्यू को देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो कॉर्नर है ये वॉल्यूम वाला कॉर्नर है, और ये वाला जो कॉर्नर है ये वैल्यू वाला कॉर्नर है। ये दो कॉर्नर है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम कितना है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम हो रहा है वो वॉल्यूम काफ़ी है दोस्तों। यहाँ पे 1 करोड़ 8 लाख के साथ वॉल्यूम है, 71 लाख का वॉल्यूम है। तो जो भी वॉल्यूम हो रहा है यहाँ पे हमें 10 to 15 लाख का एटलीस्ट वॉल्यूम होना चाहिए। वही ETF हमारे इस क्राइटेरिया पे काफ़ी फिट बैठेगा, शॉर्ट स्विंग वाले क्राइटेरिया पे, और तभी हम इस पर एक रेगुलर बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो वैल्यू, ये वैल्यू वाला कॉर्नर है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए यहाँ वैल्यू कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है 276 करोड़ का है, 179 करोड़ का है, 248 करोड़ का है, 857 करोड़ का है, 237 करोड़ का है, 161 करोड़ का है, 248 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों नहीं है। आप करोड़ों में ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पे CR में भी ट्रांजेक्शन आपके हो जाएंगे विद इन सेकेंड्स। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब जो सेकंड ETF मैं आपको बता रहा था वो बता रहा था बैंक बीज। तो चलिए आइए यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बैंक बीज। ये बैंक बीज है दोस्तों, और ये अगेन निप्पॉन इंडिया का है। और निप्पॉन इंडिया काफ़ी पुरानी फंड हाउस है, और यहाँ पे देखिए इसका जो मार्केट कैप है 7,229.39 CR में है इसका। और इसके हिस्टोरिकल डाटा पे जाके हम अगेन इसके वॉल्यूम और वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम हो रहा है 8 लाख का है, 8 लाख का है, 9 लाख का है, 18 लाख का है, 15 लाख का है, 5 लाख का है। और वॉल्यूम के साथ वैल्यू देखिए 42 करोड़, 45 करोड़, 50 करोड़, 94 करोड़, 81 करोड़। और ये ऐसा ही वॉल्यूम पूरे महीने आपको देखने को मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें आपको वॉल्यूम नहीं हो रहा है। अगेन आइए एक और ETF में आपको एग्जांपल देता हूँ, सिल्वर बीज, जो कि हम लोग सिल्वर में इसके द्वारा ट्रेड करते हैं। सिल्वर बीज में काफ़ी अच्छा ETF है दोस्तों, और ये भी अगेन निप्पॉन इंडिया का है। आप देख सकते हैं कि सिल्वर बीज है ये। और यहाँ पे देखिए इसका जो फंड मार्केट कैप है वो 5,936 करोड़ का है। यहाँ पे मार्केट कैप इसका। इसके हिस्टोरिकल डाटा पे चलिए और यहाँ पे देखिए आप इसका वॉल्यूम। अगेन यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी है दोस्तों, 80 CR का वॉल्यूम है, 80 करोड़ का वॉल्यूम, 80 लाख का वॉल्यूम है, 91 लाख का है, 83 लाख का है। और यहाँ पे देखिए वैल्यू कितना है, वैल्यू भी काफ़ी अच्छा हो रहा है इसमें। 72 CR का है, 79 CR का है, 72 CR का है, 143 CR का है। और ऐसा ही वॉल्यूम आपको पूरे महीने देखने को मिलते हैं। तो ये ETFs मैंने आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम और वैल्यू होता है कि नहीं। तो ये क्राइटेरिया है हमारे शॉर्ट स्विंग के ETF को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट और भी है कि जो भी हम शॉर्ट स्विंग करते हैं, तो शॉर्ट स्विंग करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास जो फंड्स होने चाहिए वो एटलीस्ट 50K का फंड से आप जब तक नहीं करोगे, तो क्या है कि अगर 50% में आपको 2% मिलता है, दैट मीन्स कि 1000 रुपीज़ आपके होते हैं। और इस 1000 रुपीज़ में भी आपको अप्रोक्स 150 to 200 रुपीज़ का आपको चार्जेस देने होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि कोई भी शॉर्ट स्विंग करते हो आप 2% के लिए, 2% के लिए जब भी आप जाते हो, तो वहाँ पे अपने फंड्स को एटलीस्ट आप 50K रखें। और मेरा जो आप टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको उसमें एक लर्निंग प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, और काफ़ी एग्रेसिव लर्निंग मैं आपको उसमें दूंगा। तो ज्वाइन करके चलिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर मैं आपको एग्रेसिव शॉर्ट स्विंग करके दिखाऊंगा आने वाले समय पे। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे मार्केट में अगर हम लोग बैठे हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकालने का। तो यहाँ पे जो फंड्स आप एटलीस्ट शॉर्ट स्विंग के लिए रखो, आप जो भी हम 5-6 ETF में हम शॉर्ट स्विंग करेंगे, एटलीस्ट आपके पास 5 लाख का फंड मिनिमम होना चाहिए। और यही फंड अगर आपके पास 5 से 8 लाख का है तो काफ़ी बेहतर है दोस्तों। वहाँ पे आप अपने लॉट का साइज बढ़ा के बेनिफिट को आप बढ़ा सकते हो। तो फंड भी यहाँ एक बहुत मेन क्राइटेरिया है, फंड्स आपके होने चाहिए। और छोटे फंड से करोगे आप तो फिर वहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और फंड्स को आप इस तरह से मैनेज करिए कि फंड्स आपके पास होने चाहिए शॉर्ट स्विंग के लिए दोस्तों। अब देखिए शॉर्ट स्विंग में सबसे बड़ी क्राइटेरिया जो है, आप इस चीज़ को समझिए, जैसे मार्केट कभी भी चल रहा होता है ऊपर नीचे, कभी भी मार्केट तेज़ी से जब भी नीचे आता है किसी दिन, तो नेक्स्ट डे वो कुछ ना कुछ आपको बाउंस बैक दिखाएगा। तो अगर हम उस
पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि उसका मेजर सपोर्ट बन के आता है, और उस पॉइंट पे अगर हमारी बाइंग होती है तो वहाँ से हमें इजीली आने वाले 2 से 3 दिनों में, 6 दिनों में हमें 2 से 3% का बेनिफिट होता हुआ आपको अक्सर हाँ दिख जाएगा। अब चलिए इस चीज़ को जो मैंने आपको बताया उसको हम चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए, मैं यहाँ पे क्या है कि 1 आवर का चार्ट लगाया था, तो अभी मैं इसको अभी 3 आवर्स में कर देता हूँ ताकि मैं आपको ये जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको टेस्ट कराता हूँ। अभी यहाँ फिलहाल जो पिछले दिनों हुआ है वो देखिए, यहाँ पे मार्केट अचानक यहाँ पे चल रहा था इस पॉइंट पर, वहाँ से सडन या नीचे आया और वहाँ से देखिए लगातार ये एक बाउंस बैक की आपको दे रहा है। तो ये वाला एक पॉइंट हो सकता है दोस्तों। अगेन देखिए, ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये सपोर्ट मैंने पहले से ही लगा के रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे नीचे आया और इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पे एक बाउंस बैक देता है आपको, और कभी भी ये बाउंस बैक जो भी आएगा एक अच्छा बाउंस बैक आएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो बाउंस बैक आता है इतने में आपको 2% से अबव का बेनिफिट दे के चला जाता है। ये यहीं तक आपको 2.16% का बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अगेन आगे चलते हैं और आगे और भी देखते हैं कि हमें बेनिफिट कितनी तेज़ी से बनता है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट आया, ऊपर गया, अगेन फिर इस पोजीशन पे आया। इस पोजीशन पे आने के बाद ये हल्का सा बाउंस बैक करता है, लेकिन आपकी बाइंग उस लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल पे आपने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है, या फिर आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके चलना होगा कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। और अभी जिस तरह का करेक्शन हो रखा है निफ्टी में दोस्तों, यहाँ पे देखिए करेक्शन काफ़ी हो रखा है और यहाँ पे अक्सर हाँ बाउंस बैक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर आया। तो यहाँ पे क्या है कि पोजीशन आप लेके, अगर आप थोड़ा लॉस में भी आया तो आप इसको लेके चल सकते हो, बाद में आप इसको फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप सेम देख सकते हैं, यहाँ पे तेज़ी से नीचे आया, फिर बाउंस बैक आया है। यहाँ पे अगेन फिर तेज़ी से नीचे आया, फिर एक बाउंस बैक आया है। तो ये बाउंस बैक आपको जब भी तेज़ी से नीचे आएगा तो बाउंस बैक पकड़ने का है दोस्तों, और जितना आप बाउंस बैक पकड़ोगे उतना बेनिफिट होगा आपको। दोस्तों अभी हम सिल्वर बीज के चार्ट पे हैं, और यहाँ पे देखिए कभी भी आप शॉर्ट स्विंग पे जा रहे हो ना, तो कभी भी आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को आप सेलेक्ट करके रखो। उसमें क्या है कि कैंडल्स आपको क्लियर दिखेंगी। यहाँ पे हम कोई इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हमने क्या किया है, कैंडल जो हमने रखा है वो 1 आवर का रखा है। अभी आप देखिए सिल्वर की जो गिरावट हुई थी और इस पॉइंट पे चल रहा था, आपको 4 दिनों में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अब यहाँ से देखिए जब तेज़ गिरावट होती है तो बाउंस बैक क्या आया है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है। अब कल भी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद 91 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो फ्यूचर चल रहा है अभी सिल्वर का वो काफ़ी अप में है क्लोजिंग से। तो यहाँ पे आपको एक गैप अप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस बातों को समझ कर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब देखिए स्विंग क्या होता है, यहाँ पे आप देखो, आप इस पॉइंट पे गया, यहाँ फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये पॉइंट आपको इस पॉइंट पे आपको बाइंग करके चलना पड़ता है। यहाँ पे देखिए फिर इस पॉइंट पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस लेवल का बेनिफिट हमें लेना है दोस्तों। इस पे हमारी बाइंग होनी चाहिए और इस लेवल पे हमारी सेलिंग होनी चाहिए। ये सेल वाला पॉइंट है और ये बाय वाला पॉइंट है। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था आप लोगों को, शॉर्ट स्विंग कैसे करते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरह से हम ETF सेलेक्ट करते हैं और ETF में ही हम शॉर्ट स्विंग क्यों करना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी इस शॉर्ट स्विंग के मामले में। तो मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों और आपसे आगे लेना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।